हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि एक टेट्रालोक्युलर एंथर में 1280 माइक्रोस्पोर्स हों तब इसके प्रत्येक पराग चैम्बर में कितनी माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाएं होंगी। विकल्प ए है 80, विकल्प बी है 160, विकल्प सी है 240 तथा विकल्प डी है 1280। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं की संख्या पूछी गई है। और इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह यहाँ पर एंथर के विषय में हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक जो पराग चैम्बर होगा उसमें कितनी माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाएं होंगी। और एंथर यहाँ पर हमसे एक एंथर में जो 1280 माइक्रोस्पोर हैं वो हमें यहाँ पर संख्या दी गई है। तो एंथर के विषय में पहले हम जानते हैं एंथर क्या होता है। एंथर वास्तव में पुष्प का हम इसे पुल्लिंग भाग बोल सकते हैं या पुष्प का पुंकेसर हम इसे बोलते हैं, पुंकेसर। अब होता क्या है, इसकी संरचना को समझते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है तथा ये क्या होती है, इन्हें हम बोलते हैं पराग पालियां, पराग पाली हैं। तथा प्रत्येक पराग पाली में क्या होते हैं, दो दो यहाँ पर लघु बीजाणुधानी देखने को मिलती है। ये क्या है, ये है लघु बीजाणुधानी। ये क्या है, ये है लघु बीजाणुधानी। प्रत्येक परागपाली में कितनी है, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो कुल मिलाकर कितनी है, कुल है ये 4 लघु बीजाणुधानी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तथा जो बीजाणुजन कोशिका होती है उससे क्या होता है, पराग मात्र कोशिका बनती है। किससे, जो बीजाणु जनन कोशिका होती है, कोशिका, इससे निर्माण होता है पराग मात्र कोशिका का, पराग मात्र कोशिका का निर्माण यहाँ पर होता है। तथा इस पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, जिससे 4 परागकण या हम बोल सकते हैं लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब प्रश्न के आधार पर हम देखते हैं, प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि कुल लघु बीजाणु कितने दिए गए हैं। यहाँ पर कुल लघु बीजाणु जो हमें प्रश्न में दिए गए हैं वो हैं 1280। तथा मात्र कोशिका से यदि हम देखें इसे तो हमें इसे कितनी होती है, 4 होती हैं। तो 4 से हम इसे विभाजित करते हैं, तो 4 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा, 320 प्राप्त होगा। और ये 320 क्या है, ये 320 है लघु पराग मात्र कोशिका, लघु पराग मात्र कोशिका ये प्राप्त हुई है। तथा हमने देखा है कि एक पराग चैम्बर में ये कितनी होती हैं, एक पराग चैम्बर में 4 होती हैं। एक पराग चैम्बर में ये कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो पुनः इसे 4 से विभाजित करेंगे तो 320 को यदि हम 4 से विभाजित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 80। तो यानी कि इतनी मात्र कोशिकाएं यहाँ पर होनी चाहिए। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है 80 है, बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प बी 160 है, गलत है। विकल्प सी 240 है, भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी 1280 है, भी गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 80। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।